नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी 12 की, जहां होनहार खिलाड़ी आहान पौराणिक ने कोटा में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट में अंडर 7 वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। इसके साथ ही बात होगी झालावाड़ की, जहां गंगधार में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किसान एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अंडर 7 आयु वर्ग में 12 जिले के होनहार खिलाड़ी आहान पौराणिक ने कोटा चेस एसोसिएशन द्वारा 21 दिसंबर को आयोजित ऑल इंडिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, श्रीगंगानगर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों के कुल 71 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आहान ने शानदार रणनीति, एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ सभी मुकाबले जीतकर ये उपलब्धि हासिल की। उनकी सफलता से परिवार सहित जिले के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है और खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपलब्धि अन्य बच्चों को भी शतरंज के प्रति प्रेरित करेगी। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार में कृषि उपज मंडी चौमहला में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। किसानों का कहना है कि सीधे मंडी में आने वाली सोयाबीन को ग्रेडिंग के नाम पर खराब बताकर लौटा दिया जाता है, जबकि पंजीयन माफिया के माध्यम से लाई गई सब स्टैंडर्ड फसल की तुलाई की जा रही है। किसान नेता लक्ष्मण सिंह लूनखेड़ा ने राजफेड और दलालों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से 200 रुपये प्रति क्विंटल में पंजीयन कराया जा रहा है। पीड़ित किसान और किसान नेता सोयाबीन के सैंपल के साथ एसडीएम कार्यालय गंगधार के सामने धरने पर बैठे हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। कृषि उपज मंडी में मिलीभगत है, किस प्रकार की मिलीभगत है? कृषि उपज मंडी में पार्टिकुलर 5 से 10 आदमी ही माल पंजीयन में भरा रहे हैं, जो ये हल्का वाला माल है। आप थोड़ी देर पहले इसकी माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसडीएम साहब सब जांच करवाए। क्षेत्र का किसान पूरा परेशान है, पंजीयन में माल उसका तुल नहीं पा रहा है। 50, 60, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो से सोयाबीन उसकी हो रही है, उसके बाद भी उससे ग्रेडिंग माल करवाया जा रहा है। और ये आपके सामने साक्ष्य है, एविडेंस आपके सामने है कि ये माल तुला हुआ है, पैकिंग माल है, जबकि 90% बारीक है। और ये बड़ा माल है, किसान का 90% बड़ा है, 10% बारीक हो सकता है। पैकिंग इन द सेंस क्या? पैकिंग मतलब जो वो माल तुल गया, वो बारीक माल तुल गया और उसके कट्टे पैकिंग हो गए और सही माल को रोका गया। किसान घर पे ले जा रहा है। किसानों के मेरे पास में फोन आए 2-4 के। मैं कृषि उपज मंडी में आया, इन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी ने ऊपर माल रोक रखा है। तो भाई हमने जाके देखा वो पैकिंग कट्टों में, तो पैकिंग कट्टों में बारीक माल है और ये जो किसानों का बड़ा माल है। कुल मिला के ये है, किसान परेशान होकर घर पे इस माल को ले जाए, 4100 के भाव में या 4000 के भाव में चौमेला में बेचे, वही माल फिर पंजीयन में तुल जाए। पंजीयन की तो लिमिट फिक्स है ना, एक जमाबंदी पर इतना कर सकेंगे कि किस प्रकार से? हमारे क्षेत्र के किसान इतने बोले हैं साहब कि वो 200 रुपये कुंटल या 100 रुपये कुंटल के हिसाब से पंजीयन दूसरे को बेच देते हैं और वो 1000-1200 रुपये वो बिचौलिए खा जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। एसडीएम कार्यालय के समक्ष कुछ किसानों को लेकर और आप धरने पर बैठे हो, क्या है पूरा मामला? कारण ये भाई साहब कि किसान का ग्रेडिंग माल कृषि उपज मंडी के अंदर तुल नहीं रहा है पंजीयन पे। ये वाला माल है जो 90% बड़ा माल है और 10% हो सकता है कोई छोटा हो, लेकिन जो वहाँ पर पैकिंग माल है वो 90% बारीक माल है और 10% बोल्ड बड़ा माल है। किसान परेशान होकर और वापस उस ट्रॉली को ले जा रहा है, या तो उससे ग्रेडिंग डबल करवाया जा रहा है चाना लगा करके। किसान परेशान हो जा रहा है, यहाँ पे पंजीयन में माल भरे नहीं। तो और क्या मांग है आपकी? मांग ये हमारी कि किसान जो माल लेके आ रहा है वो तुले। और इसके पीछे कौन लोग हैं उसकी तहकीकात हो। आप कह रहे हैं कि कृषि उपज मंडी में मिलीभगत है, किस प्रकार की मिलीभगत है? कृषि उपज मंडी में पार्टिकुलर 5 से 10 आदमी ही माल पंजीयन में भरा रहे हैं, जो ये हल्का वाला माल है। आप थोड़ी देर पहले इसकी माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसडीएम साहब सब जांच करवाए। क्षेत्र का किसान पूरा परेशान है, पंजीयन में माल उसका तुल नहीं पा रहा है। 50, 60, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो से सोयाबीन उसकी हो रही है, उसके बाद भी उससे ग्रेडिंग माल करवाया जा रहा है। और ये आपके सामने साक्ष्य है, एविडेंस आपके सामने है कि ये माल तुला हुआ है, पैकिंग माल है, जबकि 90% बारीक है। और ये बड़ा माल है, किसान का 90% बड़ा है, 10% बारीक हो सकता है। पैकिंग इन द सेंस क्या? पैकिंग मतलब जो वो माल तुल गया, वो बारीक माल तुल गया और उसके कट्टे पैकिंग हो गए
और सही माल को रोका गया, ये किसान घर पे ले जा रहा है। किसानों के मेरे पास में फोन आए 2-4 के, मैं कृषि उपज मंडी में आया, इन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी ने ऊपर माल रोक रखा है। तो भाई हमने जाके देखा वो पैकिंग कट्टों में, तो पैकिंग कट्टों में बारीक माल है और ये जो किसानों का बड़ा माल है। कुल मिला के ये है किसान परेशान होकर घर पे इस माल को ले जाए, 4100 के भाव में या 4000 के भाव में चोमेला में बेचे, वही माल फिर पंजीयन में टूल जाए। पंजीयन की तो लिमिट फिक्स है ना, एक जमाबंदी पर इतना कर सकेंगे कि ये किस प्रकार से? हमारे क्षेत्र के किसान इतने बोले हैं साहब कि वो 200 रुपए कुंटल या 100 रुपए कुंटल के हिसाब से पंजीयन दूसरे को बेच देते हैं और वो 1000-1200 रुपए वो बिचौलिए खा जाते हैं। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार झालावाड़ ने बताया कि बकानी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी कमल लाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर को फरियादी कमलकांत मेहर ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने अपने मित्र वहीद खान से अमर सिंह रोहेला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल ली थी और उसे भूमाडा चौराहे पर जुगराज रोहिल्ला की दुकान के सामने खड़ा किया था, लेकिन जब लौटकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। इस कार्यवाही में हेड कांस्टेबल घनश्याम रोशन सिंह, कांस्टेबल हेमंत कुमार, शिवलाल और सुभाष सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।